आप बहुत गरीब हैं, एक बच्चा को भी पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। अगर एक बच्चा पढ़ लिख कर निकल गया तो पूरे परिवार को गरीबी से निकाल लेगा। आप देख रहे हैं केवल सच। बिहार के लोगों को ऑर्केस्ट्रा देखना छोड़ बच्चों के स्कूल की शिक्षा देखना जाना पड़ेगा। जिस दिन 10,000 की भीड़ अगर स्कूल के सामने खड़ा होगी, उस दिन बिहार का बच्चा मजदूर न बनकर कलेक्टर बनेगा। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपना सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, वही वो हथियार है, पढ़ाई से ही जीवन सुधरेगा। कोई नेता आपको ये बात नहीं बताएगा। अगर आपके 4 बच्चे हैं, आप बहुत गरीब हैं, उसमें से एक बच्चे को ही पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। अगर आपका एक भी बच्चा पढ़ लिख कर निकल गया तो पूरे परिवार को गरीबी से निकाल देगा। अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाइएगा तो जीवन भर आपके बच्चों को खिचड़ी ही खाना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा और आपको नली गली के लिए 5 किलो अनाज के लिए नेताओं के सामने भीख मांगना पड़ेगा। आधा खाना खाइए या मत खाइए, मजदूरी कीजिए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, इसी से जीवन सुधरेगा। गांव के लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि यहाँ जितने लोग आए हैं, मैं दावा करता हूँ कि उनमें कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो ये देखने के लिए विद्यालय में गया हो उनका बच्चा पढ़ रहा है या नहीं। अगर ऑर्केस्ट्रा नाच आ जाए तो पूरे जवार के 10,000 आदमी वो देखने के लिए चले जाएंगे। आपको नाच देखने का समय है। भारत पाकिस्तान पुलवामा आपको समझ में आ रहा है, हिंदू मुस्लिम करने की समझ है, आपको अपनी जाति की चिंता है। लालू जी का लड़का कैसे मुख्यमंत्री बनेगा उसकी चिंता है। मोदी जी का 56 इंच का सीना आपको दिख रहा है, लेकिन आपके बच्चों की बर्बादी आपको नहीं दिख रही है। तो आपके बच्चे नहीं भोगेंगे तो भला और कौन भोगेगा? सुनिए प्रशांत किशोर ने आगे और क्या कहा। आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, वही वो हथियार है। पढ़ाई से ही जीवन सुधरेगा, कोई नेता आपको नहीं बताएगा। अगर आपका 4 बच्चा है, आप बहुत गरीब हैं, एक बच्चा को भी पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। अगर एक बच्चा पढ़ लिख कर निकल गया तो पूरे परिवार को गरीबी से निकाल लेगा। और अगर नहीं पढ़ाइएगा तो जीवन भर बच्चे को खिचड़ी खाना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा और आपको नाली गली के लिए 5 किलो अनाज के लिए नेताओं के सामने भीख मांगना पड़ेगा। खाइए या मत खाइए, मजदूरी कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, इसी से जीवन सुधरेगा। यहाँ आप जितने लोग आए हैं, आज हम दावा कर रहे हैं, कोई आदमी इसमें ऐसा नहीं है जो एक दिन भी विद्यालय में गया है ये देखने के लिए कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। यहीं पर अगर नाच एगो आ जाए, ऑर्केस्ट्रा आ जाए, तो पूरा जवार का 10,000 आदमी जाएगा वहां देखने। आपको नाच देखने का समय है। भारत पाकिस्तान पुलवामा आपको समझ में आ रहा है, हिंदू मुसलमान करने का समझ है, आपको अपने जात का चिंता है। लालू जी का लड़का कैसे मुख्यमंत्री बनेगा ये आपको बुझा रहा है। मोदी जी का 56 इंच का सीना आपको दिख रहा है, लेकिन अपने बच्चों की बर्बादी नहीं दिख रही है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा?